चौथे टेस्ट मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली का लग रहा था कॉन्फिडेंस कम, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीत कर दिखा दिया अपना दम। पांचवें टेस्ट मैच में यानी सिडनी में जीतना ही है, और अगर हारते हैं तो WTC से बाहर होना ही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्न। स्वागत करता हूं फिर एक बार आप सबके अपने चहीते YouTube चैनल पर जिसका नाम है प्रसन्न चैनल। अगर आपने मेरी 4 बातें ठीक से सुनी है तो आपको पता चला होगा आज का टॉपिक क्या है। तो आपको बता देता हूँ, 3 से लेकर 7 जनवरी 2025 के दरमियान भारत और ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है 5वां टेस्ट मैच, यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का 5वां टेस्ट मैच, जो सबसे आखिरी टेस्ट मैच है। और ये हो रहा है सिडनी में। मुकाबला शुरू होगा सुबह 5 बजकर मतलब 5 AM को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार, और ऑस्ट्रेलिया लगभग हमसे 5 साढ़े 5 घंटे आगे है, तो उनके यहाँ लगभग 10:30-11 बज रहे होंगे अराउंड। और जहाँ तक इस मुकाबले की बात है, हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। रोहित शर्मा के बारे में भी हम बात करेंगे, शुभमन गिल, क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं इस टीम में, और हम सबसे ज़रूरी WTC पर डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा पिच रिपोर्ट, वेदर की कंडीशंस, टीम कॉम्बिनेशंस, और एंड में बात करेंगे फैंटेसी क्रिकेट के बारे में। तो दोस्तों, ज़बरदस्त होने वाली है वीडियो। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो बढ़ते हैं झट से वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के पार मेरी पर्सनल ओपिनियन के साथ। तो दोस्तों, WTC की बात करते हैं। आपके सामने है पॉइंट्स टेबल। एक बात तो क्लियर है कि साउथ अफ्रीका ने क्वालिफाई कर लिया है WTC के फाइनल खेलने के लिए, जो WTC 2025 होने वाला है उसके लिए। अब या तो इंडिया, या तो ऑस्ट्रेलिया, या तो श्रीलंका क्वालिफाई होगा, लेकिन कैसे क्वालिफाई हो सकते हैं, रुख करते हैं सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का। 5वां टेस्ट मैच जो सिडनी में हो रहा है, अगर उसे ऑस्ट्रेलिया जीतता है तो वो तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे, यानी कंफर्म हो जाएगा उनका क्वालिफिकेशन। लेकिन अगर 5वां टेस्ट मैच यानी सिडनी में ड्रॉ हो जाता है, तो जो ऑस्ट्रेलिया की जो श्रीलंका सीरीज़ आ रही है, उसमें ऑस्ट्रेलिया को जो 2 टेस्ट मैचेस हैं उसमें से एक टेस्ट मैच में ड्रॉ करना पड़ेगा। और अगर ऑस्ट्रेलिया की हार हो जाती है सिडनी में, तो ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंकन जो 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज़ है उसमें एक टेस्ट मैच जीतना पड़ेगा। अब भारत के नज़रिए से तो कंफर्म है कि सिडनी में जीतना है, हारते हैं तो ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई हो जाएगी WTC के लिए, तो इंडिया को जीतना है। और अगर ड्रॉ भी हो जाता है तो फिर भी इंडिया को चांसेस तो नहीं है, तो इंडिया को जीतना है। अब बात करते हैं श्रीलंका की। तो अगर इंडिया जीत जाता है सिडनी में, तो श्रीलंका की एग्ज़िट हो जाएगी, यानी श्रीलंका क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। अगर वो दोनों टेस्ट मैचेस भी जीतता है तो भी नहीं क्वालिफाई करेगा अगर इंडिया जीतता है तो। लेकिन अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉ हो जाता है, तो श्रीलंका को दोनों टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया को हराना पड़ेगा, तभी वो क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर ऑस्ट्रेलिया जीतता है तो डेफिनेटली श्रीलंका और इंडिया की एग्ज़िट हो जाएगी। और अगर जो दोनों टेस्ट मैचेस हैं जो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका में होंगे, अगर वो ड्रॉ हो जाते हैं, तो इंडिया मतलब ज़्यादा सीरीज़ जीतता है इस बेसिस पर, यानी इंडिया ने अब तक 3 सीरीज़ जीते और ऑस्ट्रेलिया ने 2, तो उसके हिसाब से इंडिया क्वालिफाई हो सकता है। लेकिन इंडिया के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो पहले सिडनी में जीते। अब बढ़ते हैं हमारे जो दूसरा सेक्शन है उसकी तरफ, और उस सेक्शन का नाम है पिच रिपोर्ट। तो दोस्तों, सिडनी की पिच है, स्पिनर्स को असिस्ट करेगी, और इंडिया के जो प्लेयर्स है, कोई भी हो, रोहित शर्मा हो, नीतीश रेड्डी हो, रविंद्र जडेजा हो, स्पिन को अच्छा खेल सकते हैं। और यही मानकर चलते हैं कि भारत के लिए पिच पर खेलना कम से कम आसान हो जाएगा। स्पिनर्स को कैसे हैंडल करते हैं ये थोड़ा देखने वाली बात होगी। इनिशियली ऐसे हो सकता है कि पेसर्स को मदद मिले, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आप अगर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज है तो आप अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ जिसका नाम है वेदर रिपोर्ट। तो दोस्तों, मुकाबला शुक्रवार को यानी 3 तारीख को होने वाला है चालू। तो
उस दिन मतलब सुबह 11 बजने के आसपास 23 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा और 20% चांस है बारिश होने का। इसके बाद शनिवार को ये तापमान यानी 4 तारीख को रहेगा 26 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद संडे को ये तापमान रह सकता है 31 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद फिर से तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा और जो आखिरी दिन है उस दिन 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन मैच चालू होने के वक्त 40% चांस है बारिश का और इसके बाद 50% चांस है, यानी उस दिन बहुत बारिश हो सकती है और शुरुआत के दिन थोड़ी सी बारिश के आसार है। तो इंडिया को और ऑस्ट्रेलिया को प्लान करना पड़ेगा इसके हिसाब से और मतलब कैसे क्या रणनीति हो सकती है दोनों टीम्स की। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जिसका नाम है प्लेयर कॉम्बिनेशन। वेल, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मुझे नहीं लगता कोई बदलाव हो सकते हैं टीम में और वो वही टीम को मौका देना चाहेंगे। जहाँ तक भारत की बात है, रोहित शर्मा का कंफर्म है खेलना यानी एज अ कैप्टन, तो रोहित शर्मा खेलेंगे। वेल, अब शुभमन गिल की बात करते हैं तो शुभमन गिल क्या टीम में आ सकते हैं या फिर आते हैं तो किसको रिप्लेस करके आएंगे? क्या वो ऋषभ पंत को रिप्लेस करेंगे क्योंकि केएल राहुल विकेट कीपिंग कर सकते हैं? तो क्या शुभमन गिल ऋषभ पंत की जगह पर आते हैं? ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, सिडनी का पिच है, मैंने कहा था आपको स्पिनर्स को मदद मतलब मिलती है पिच से। तो क्या तनुष कोटियान को मौका मिलेगा और क्या तो फिर क्या भारत आकाशदीप को ड्रॉप करता है? ये देखने वाली बात होगी। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि प्रसिद्ध कृष्णा को कोई मौका मिल सकता है टीम में। अब अगर मिलता है तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन चांसेस मुश्किल है और सरफराज खान जो एक बैटर है शायद उनको भी बाहर बैठना पड़े। तो दोस्तों, ये तो हो गई प्लेयर कॉम्बिनेशन की बात। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जिसका नाम है फैंटेसी क्रिकेट। लेकिन फैंटेसी टीम्स बताने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि फैंटेसी क्रिकेट ये एक स्किल बेस्ड गेम है जिसे मैच के पहले खेला जाता है। ये चैनल आपको किसी भी तरीके से प्रवृत्त नहीं करता है फैंटेसी क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि इसमें वित्तीय जोखिम होते हैं। तो आप कृपया अपनी जिम्मेदारी पर खेलिए। जहाँ तक एनालिसिस की बात है ये मैं आपको दे रहा हूँ। इंडिया की तरफ से ले रहा हूँ 6 नाम। पहला नाम है यशस्वी जायसवाल, दूसरा नाम है ऋषभ पंत, तीसरा नाम है रविंद्र जडेजा, चौथा नाम है वॉशिंगटन सुंदर और सुंदर होंगे टीम के कैप्टन, पांचवा नाम है जसप्रीत बुमराह और छठवां नाम है मोहम्मद सिराज। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 5 नाम ले रहा हूँ। पहला नाम है स्टीव स्मिथ, दूसरा नाम है ट्रैविस हेड, इसमें तीसरा नाम है पैट कमिंस जो होंगे वाइस कैप्टन, चौथा नाम है मिचेल स्टार्क और पांचवा नाम है इसमें नैथन लायन। तो दोस्तों, ये तो हो गई मेरी फैंटेसी टीम जिसमें मैंने कैप्टन वॉशिंगटन सुंदर को लगाया और वाइस कैप्टन मैंने लगाया पैट कमिंस को। नीचे आप यूट्यूब कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं आपको मेरी आज की वीडियो कैसे लगी और आपके कमेंट्स का रहेगा मुझे इंतज़ार। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है 11 होना चाहिए दोनों टीम्स का या फिर टीम में क्या बदलाव होने चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जहाँ तक मेरी ओपिनियन की बात है तो जैसे मैंने आपको कहा सिडनी की पिच है, अगर स्पिन को मदद देती है तो भारत के लिए ये मुकाबला जीतना आसान हो सकता है। वेल, भारत को जीतना है और यही एक्सपेक्ट करते हैं कि भारत जीत जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।